कलेक्टर का जिला अस्पताल में औचक निरीक्षण, अव्यवस्थाओं पर जताई नाराजगी। दमोह जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के उद्देश्य से कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने आज जिला चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कमियां पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अस्पताल में आने वाले सभी मरीजों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण इलाज मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई, डॉक्टरों की उपलब्धता, दवा वितरण और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। व्यवस्थाओं में खामियां मिलने पर कलेक्टर यादव ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों से जवाब तलब किया और सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए ताकि आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। कलेक्टर ने दो टूक शब्दों में कहा कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। निरीक्षण के बाद अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मच गया और अधिकारियों ने व्यवस्थाओं में सुधार का आश्वासन दिया। तो समाचार पत्रों के माध्यम से और अपना जो कलेक्टर फेसबुक का पेज है उसके माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हो रही थी कि कहीं ना कहीं हमारे जो भी मरीज दवा कराने आते हैं और सुधार की आवश्यकता है और उनके लिए अच्छी व्यवस्था देने की आवश्यकता है। तो इसी तारतम्य में हमारे द्वारा विजिट किया गया। तो यहाँ देखने में आया कि लोग मेहनत कर रहे हैं पर और उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, समय पे आने की ज़रूरत है। कई चैम्बर में देखा कि अभी जो OPD चैम्बर हैं खाली पड़े हैं, 9:30 9:45 तक खाली पड़े हैं। तो निश्चित रूप से जब लेट आएंगे तो फिर पेशेंट परेशान होगा और पूरे पेशेंट का इलाज नहीं हो पाएगा। कई पेशेंट ऐसे मिले कि हम कल भी आए थे, हमारा इलाज नहीं हुआ। जैसे माता बहनें जो गर्भवती माताएं रहती चेकअप के लिए आती हैं तो उनका 100% चेकअप हो जाना चाहिए। हमें ऐसी व्यवस्था देने का हम प्रयास कर रहे हैं। साथ ही गार्ड लोगों ने बताया कि 5 महीने से सैलरी नहीं मिली, सफाई का 5 महीने से बजट नहीं आया, लॉन्ड्री का 5-6 महीने से बजट नहीं आया। तो इस सारी चीज़ों को लेकर हमने कमिश्नर हेल्थ से अभी आप सबके समक्ष बात की है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम तत्काल इसको सुनिश्चित करेंगे कि उपलब्ध हो बजट, ताकि हमारी सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। साथ ही अभी सार्थक ऐप से जो हमारी अटेंडेंस आती है वो हमने इनसे मंगाई है सिविल सर्जन से, ताकि जो एब्सेंट हैं उनकी वेतन कटवाने के लिए कार्रवाई करेंगे। भाई उनको 2 बार 3 बार हिदायत दे चुके हैं, इसके बावजूद भी यदि नहीं कोई मानता तो मजबूरी में हमें वेतन काटने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, वो करेंगे। सर कल शासन को पत्र भेजा गया है पर उनने जो डिटेल मांगा है कि वास्तव में किस वार्ड में कितने बेड भरे हुए हैं उसकी जानकारी चाहिए गई है। तो वो हमने सिविल सर्जन को निर्देशित किया है कि तत्काल वो दें ताकि अपन उसको परस्यू करके अपनी जो संख्या बढ़ाना है बेड की वो बढ़ सके और अपने लोगों को लाभ मिल सके। स्थिति बहुत बड़ी है, इसलिए बड़ी है क्योंकि हर स्टेप पे कहीं ना कोई कमी है। डॉक्टर समय पे नहीं आ रहे हैं, स्टाफ मिसबिहेव कर देता है, कहीं उनमें सहानुभूति नहीं है, कहीं ये नहीं है कि चलो ये अपने जैसे लोग हैं, अगर हमारी सैलरी ना मिले तो हमें कैसा लगता है, उनकी 5 महीने से गरीब आदमी की सैलरी नहीं मिल रही तो कैसा लगता है। जेडी को भी हमने बात की, जो सागर में जेडी मैडम बैठती हैं इनकी, उनको भी बोला है कि कम से कम महीने में 1-आध राउंड तो आप मारा करें जिले में। संभाग पे इसलिए बैठा ला गया है आपको कि अपने ज़िलों को देखें, ना कि केवल संभाग स्तर पर पूरे समय रहें। तो उन्हें भी आश्वस्त किया कि हम भी आएंगे, व्यवस्था देखेंगे और व्यवस्था सुधार करने में पूरा सहयोग करेंगे। अभी एक पेशेंट उनको अपने किसी बच्ची को या बच्चे को साथ में हाथ में लेके ले जा रहा था, तो इनको हिदायत दी कि कम से कम जो अपनी ट्राईसाइकिल या व्हील चेयर रहती है वो यहाँ रहे, उपलब्ध रहे, गेट के पास उपलब्ध रहे। पेशेंट यहाँ तक तो आ जाता है, यह देखेगी तत्काल उठा लेगा। आपका कोई अटेंडेंट नहीं है तब भी वो बेचारा लेके अपना पेशेंट को बैठा के वार्ड में ले जाएगा या OPD में ले जाएगा, यहाँ उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया है। सर प्रयास जो डिटेल जानकारी भेजी है कि हर माह यहाँ 600 से 700 डिलीवरी होती हैं जी, और लगातार 400 बेड भरे रहते हैं। तो जब 400 बेड भरे रहते हैं तो उसके लिए हमें कम से कम ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता होती है। ह्यूमन रिसोर्स कम होने के कारण सही समय पर सही इलाज दे पाना कठिन होता है और अटेंड कर पाना कठिन होता है। तो लोगों में आक्रोश होता है और निश्चित रूप से उनका आक्रोश जायज़ है यदि उन्हें समय पर इलाज नहीं लगे। तो इसलिए हमने बेड बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजा है और उसके कारण से HR भी बढ़ जाएगा, डॉक्टर्स भी बढ़ेंगे और सारा स्टाफ भी बढ़ेगा, तो हमारे सभी क्षेत्रवासियों को अच्छी सुविधा मिलेगी।